नमस्कार। खेलो इंडिया को लेकर हमारी इस खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया और शान के साथ आगे बढ़ेगा इंडिया। इस बात को खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने एक बार फिर से सामने रखा। इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स देश के दिल मध्य प्रदेश में आयोजित हुए, जहां पर खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो फिर वो किसी बात की मोहताज नहीं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक रंगारंग कार्यक्रम के जरिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की शुरुआत हुई। उद्घाटन समारोह के साथ ही देश की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता का आगाज हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक और मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की उपस्थिति में खेल महाकुंभ का रंगारंग शुभारंभ हुआ। पहली बार मध्य प्रदेश में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के थीम सॉन्ग को अपनी आवाज देने वाले मशहूर गायक शान ने अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। वहीं गायिका नीति मोहन ने नर्मदा अष्टक की प्रस्तुति दी। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ड्रम शिवामणि और उनके ग्रुप द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रस्तुति 100 लोक कलाकारों के दल द्वारा दी गई। अभिलिप्सा पांडा ने हर हर शंभू गीत गाया, जिसके साथ नटराज डांस ग्रुप की प्रस्तुति भी देखने को मिली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में लेजर शो, आतिशबाजी का भी रंगीन नजारा देखने को मिला। 30 जनवरी से 11 फरवरी तक चले ये खेल मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किए गए। इन खेलों में 6000 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ तो इसकी मेजबानी में इंदौर भी सामने आया। इंदौर में जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भव्य आयोजन हुआ, वहीं दूसरी तरफ ये शहर अपनी मेजबानी के साथ साथ स्वच्छता को लेकर भी चर्चा में रहा। दरअसल इंदौर देश का सबसे स्वच्छतम शहर है और ये क्यों है, इस वजह को जाना हमने इंदौर जाकर। इंदौर शहर ने जहां एक ओर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मेजबानी की, तो वहीं दूसरी ओर देश के सबसे स्वच्छ शहर के अपने तमगे को भी बरकरार रखने के जज्बे को भी कम नहीं होने दिया। इंदौर नगर निगम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के महाआयोजन को जीरो वेस्ट अर्थात शून्य कचरा संग्रहण वाला इवेंट बनाए रखने के लिए तत्पर रहा और इस कड़ी में विशेष योजना पर काम किया। यहाँ 6 तरह से कचरा अलग अलग किया गया। आयोजन स्थल पर मोबाइल कंपोस्टिंग वैन लगाई गई, जिसने गीले कचरे को खाद में बदलने का काम किया। यह खाद बनाने का पहला चरण पूरा हुआ। सूखे कचरे को भी यहीं से छांटकर आगे भेजा गया, जहां से रिसाइकलिंग उद्योग से जुड़े लोग इसे ले गए। इंदौर 6 बार से नंबर 1 आ रहा है और वो नंबर 1 आ रहा है अपने मेथड्स और प्रोसेस की वजह से। जीरो वेस्ट इवेंट का मतलब एक्चुअल में ये है कि जो यहाँ से जो भी वेस्ट गार्बेज निकलेगा उसको हम लोग यहीं पे प्रोसेस करके और यहाँ से सीधा ट्रांसफ़र स्टेशन भेजेंगे, जो कि हमारा हब बना हुआ है, गार्बेज हब बोलते हैं जिसको। तो वहाँ पे जाएगा, जिसमें हमारा सूखा जो ड्राई वेस्ट है, ड्राई वेस्ट का कलेक्शन के लिए ये वाला हब बनाया हुआ है। और जो हमारा वेट वेस्ट है, वेट वेस्ट मतलब गीला कचरा जो कि किचन से निकलता है, उसके लिए हमारी मोबाइल कंपोस्टिंग वैन है, तो वो आपको आपके किचन पर मिल जाएगी। किचन के बाहर रखा है, जिसमें जो वेट वेस्ट है उसको हम लोग 95% तो प्रोसेस यहीं पे मोबाइल वैन के द्वारा कर देते हैं। देन 5% जो प्रोसेसिंग उसकी होती है खाद बनाने की, वो वहाँ पे होती है, जो कि अपना प्लांट बना हुआ है। जीरो वेस्ट का संकल्प साकार करने के लिए नगर निगम के साथ समाज सेवी संस्थाएं भी जुटी रहीं। सफाई के प्रति सजगता का आलम ये रहा कि यहाँ नगर निगम के साथ ही अन्य संस्था के कर्मचारी नियुक्त थे, जबकि इनकी निगरानी के लिए भी हर जगह एक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। स्वच्छता ही अच्छे स्वास्थ्य को जन्म देती है और अच्छा स्वास्थ्य ही अच्छा खिलाड़ी बनाता है। और इंदौर में देश भर से आई एथलीटों ने इस बात को बेहद करीब से देखा और जाना।
तो इंदौर ने तो दिखा दिया कि वो देश में स्वच्छता में नंबर 1 क्यों है। लेकिन अब बात करते हैं उज्जैन की, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान योगासन और मलखंब की प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। इस आयोजन में जहां खिलाड़ियों ने एक तरफ एकाग्रता के साथ अपने खेल पर ध्यान दिया, तो वहीं दूसरी ओर महाकाल के दर्शन भी किए। देखिए उज्जैन से हमारी ये खास रिपोर्ट। शिप्रा नदी के किनारे बसा ये है देश का अत्यंत प्राचीन शहर उज्जैन। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ का मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल इस नगरी में स्थित है। लेकिन इन दिनों ये शहर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चलते चर्चा में है। उज्जैन में योगासन की प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिससे देश के कोने कोने से युवा एथलीट यहाँ आए हुए हैं। इन एथलीटों के लिए योगासन का उज्जैन में होना कई मायनों में बहुत अहम है, जिसे वो कुछ इस तरह बयां करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ आवर इन खेलो इंडिया। लास्ट ईयर भी हमारा सिलेक्शन हो गया था, बट हमें शायद चांस नहीं मिला था, बट दिस टाइम हमें चांस मिला है, तो हमने अपना बहुत बेस्ट दिया है। और ये हम बहुत एक्साइटेड थे कि उज्जैन में होने वाला है, जो महाकाल की नगरी कहा जाता है, और योगा उज्जैन में होना इट्स अपने आप में एक बहुत स्पेशल है। तो हम बहुत एक्साइटेड थे और यहाँ पे आके फिर हमने महाकाल के दर्शन भी किए और बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि हमारे स्टेट को ये मौका मिला। हम एक होस्ट स्टेट हैं और हम लोग पूरी जी जान लगा रहे हैं अपने परफॉर्मेंसेस में। यहाँ का जितना भी पूरा अरेंजमेंट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे महाकाल नगरी है जो भी बहुत पुण्य है हमारे लिए। दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, सो आई फील वेरी ब्लेस्ड बिकॉज द अरेंजमेंट दैट हैव मेड इज एक्सेलेंट. No words about that because at that much accommodation, food, everything was very good provided by Madhya Pradesh. कई दिनों तक उज्जैन नगरी स्वदेशी खेलों के रंगों में रंगी नजर आई, यानी धार्मिकता का भाव और खेल का रोमांच एक पटल पर आकर उज्जैन शहर को एक नया आयाम दे रहा है। तो वाकई उज्जैन की धार्मिक नगरी का हर कोई दीवाना हो गया, लेकिन ये दीवानापन एक और खिलाड़ी के प्रति दिखाई दिया। उस खिलाड़ी का नाम रहा शौर्यजीत खैरे। ये वो खिलाड़ी रहा जिसने बेहद कम समय में मलखंब की दुनिया में अपने नाम को तेजी से एक नया रूप दिया। और जब ये खिलाड़ी उज्जैन आया तो हर कोई इसका बस दीवाना हो गया और यही कहता रहा कि शौर्यजीत लगे रहो और इसी तरह से इस खेल में आगे बढ़ो। उम्र 10 साल, लेकिन हौसला ऐसा जो पदक से कम ना कुछ देखना चाहता है और ना ही इससे कम पर राजी होता है। बात मलखंब की दुनिया के उभरते सितारे गुजरात के वडोदरा के रहने वाले शौर्यजीत खैर की है, जो पहली बार तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने पिछले साल नेशनल गेम्स में पदक जीता था। दरअसल वो राष्ट्रीय खेल में पदक जीतने वाले सबसे युवा एथलीट रहे और अब खेलो इंडिया में भी इस खिलाड़ी की चमक बरकरार है। बेहद छोटी सी उम्र में अपने पिता को खो देने वाले शौर्यजीत का कहना है कि उनके पिता इस खेल में उनके लिए मार्गदर्शक रहे हैं और अब वो उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। एक दिन मेरे पापा ने मलखंब स्पोर्ट्स देखा, उसके बारे में जानकारी ली और फिर उसी दिन वो मुझे जुम्मा दादा व्यायामशाला नामक अखाड़े में मुझे दिखाने ले गए मलखंब खेल कैसे खेलते, क्या होता है वो। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे सीख रहे थे मलखंब खेल। देखने से मुझे इंटरेस्ट आया कि मैंने चुन लिया कि अब मुझे मलखंब ही खेलना है। वैसे शौर्यजीत भले ही गुजरात की टीम से हैं, लेकिन उनकी काबिलियत का दीवाना हर कोई बन गया है। खेलो इंडिया में शौर्यजीत की उपस्थिति मलखंब के खेल को एक नया रूप दे रही है। शौर्यजीत के बारे में पहले भी बहुत सुना है और उसको देखकर हम लोग बहुत इंस्पायर होता है कि वो ऐसा करता है, इतने छोटे उम्र से ऐसा करता है। तो हम लोग यही दुआ करते हैं कि वो नेशनल में भी मेडल था उसका, तो हम लोग यही दुआ करते हैं कि ओलंपिक में भी और आगे के जो गेम्स है उसमें भी उसको बहुत सारा मेडल मिले और हम लोग का आशीर्वाद भी उसके साथ है। शौर्यजीत का जो परफॉर्मेंस है, मैंने देखा कि हमारे जितने स्टेट है इंडिया के, तो उससे भी बहुत अच्छा परफॉर्म वो किया है और हम लोग का यही दुआ है कि
वो आगे ओलंपिक एशियन गेम्स तक पहुँचे, ये हमारा आशीर्वाद रहेगा। शौर्यजीत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो हरदम अपने पिछले प्रदर्शन से आगे निकलना चाहते हैं और उनके अंदर की ये भूख उन्हें मलखम्ब के खेल की बारीकियों के और करीब ला देती है। और इन्हीं बारीकियों पर मजबूती से काम करते हुए यह 10 साल का बालक अपनी हर अगली चुनौती से पार पाने में दक्षता हासिल करता है। खेलो इंडिया का एक बड़ा उद्देश्य ये है कि इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं खिलाड़ी, उनके उत्साह को लगातार बनाए कैसे रखा जाए। और इस कड़ी में इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने एक अपना अलग ही रूप पेश किया। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इनसे मिलिए, ये है कर्नाटक की युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी यशस्विनी घोरपड़े, जो कि अंडर 19 वर्ग में विश्व की नंबर 1 युगल खिलाड़ी हैं। मनिका बत्रा को अपना आदर्श मानने वाली घोरपड़े का यह तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। घोरपड़े के मुताबिक समय के साथ खेलो इंडिया में प्रतिस्पर्धा का स्तर ऊंचा हुआ है। अभी खेलो इंडिया में अच्छे प्लेयर्स ऊपर आ रहे हैं और ग्रासरूट लेवल से ऊपर आ रहे हैं और हमें अच्छा मैचेस खेलने को मिल रहा है। तो इधर खेल के हमें मैच प्रैक्टिस हो रहा है और ऊपर के लेवल में और अच्छा परफॉर्म करने के लिए हेल्प कर रहा है। यशस्विनी ने अभी हाल ही में यूटीटी रैंकिंग में स्वर्ण पदक जीता। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने ताकत का लोहा मनवाया। खेलो इंडिया के मंच पर इस खिलाड़ी की उपस्थिति खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। तो दूसरी तरफ यशस्विनी के लिए भी इस दिशा में जिम्मेदारी बढ़ी है। कर्नाटक की ये युवा एथलीट टॉप्स की डेवलपमेंट स्कीम में शामिल है और अब इनके सामने सीनियर स्तर की प्रतियोगिता की चुनौती है, जहां वो अपने नंबर 1 वाले रुतबे को ही बरकरार रखना चाहती है। तो खेलो इंडिया के विभिन्न आयामों में सबसे बड़ा और खूबसूरत आयाम ये है कि इस मंच से नए और युवा खिलाड़ियों को भरपूर मौका मिला है। ऐसे खिलाड़ी निकले हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। और इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में मार्टिना देवी एक ऐसा ही नाम रही, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया और इस बात का यकीन भी दिलाया कि आखिर उनके लिए ये प्लेटफॉर्म किन किन मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ये रिपोर्ट। हिम्मत, हौसला और आगे बढ़ने के जुनून को हर मोर्चे पर जीत का रंग देने वाली ये है मणिपुर की वेटलिफ्टर मार्टिना देवी, जो +81 कैटेगरी में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुकी हैं। पिछली बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस एथलीट ने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किए थे, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई भी दी थी। मार्टिना अब एक बार फिर अपने उसी जज्बे को सफलता में बदलने के लिए बेकरार हैं। मार्टिना मणिपुर के छोटे से गांव से आती हैं और कुंजा रानी देवी को अपना आदर्श मानती हैं। मार्टिना के मुताबिक लखनऊ स्थित साइंस सेंटर से जुड़ने के बाद उनके करियर को नई दिशा मिली। 2016 में मैंने कुंजा रानी मैम को टीवी में देखा, तो वो कर रहे ना, मुझे भी ऐसे करने का मन हो रहा है। मैंने पापा को बोल दिया मैं ऐसे करना चाहिए मुझे। तो घर में जो पानी जो बकेट में है ना, मैंने सब उठा के लेके जा रहे, तुम तो मतलब इजी है, मतलब सब उठा पाया। तो कुंजा रानी भी ऐसे लोड उठाओ, मम्मी ने भी ऐसे बोले। तो मैंने पापा को बोल दिया। 2016 का लास्ट मंथ में मैं शुरू हो गया वेट लिफ्टिंग उलऊ साइंस सेंटर में। लेकिन उधर लड़की का हॉस्टल नहीं है, मैं घर जाके फिर स्कूल जाके फिर ट्रेनिंग जाता है। मैं ट्रेनिंग अच्छा से मतलब एक बार तो कर पा रहे, मैं अच्छा से तो नहीं कर रहे। तो मैंने 2019 खेलो इंडिया पुणे में, इस बार में मैंने सिल्वर लिया 4 kg। वो लड़की ने ज़्यादा किया मेरे से। उसके बाद मैं लखनऊ NCOA में कैंप बुला रहे, उसके बाद उधर ही रहे, मैं उधर ही ट्रेनिंग कर रहे। मार्टिना लगातार सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। पिछले साल उन्होंने 39 नए रिकॉर्ड बनाए। यही नहीं, इस खिलाड़ी ने यूथ एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीता। हर एथलीट की तरह अब मार्टिना का सपना भी ओलंपिक के मंच पर खुद को साबित करना है। तो मार्टिना देवी के तो संघर्ष की कहानी को हमने बखूबी देखा और जाना कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया।
लेकिन अब बात करते हैं कर्नाटक के उस युवा फुटबॉलर की जिसने अपनी मेहनत से कर्नाटक अंडर 18 फुटबॉल टीम में अपनी न केवल एक अलग जगह बनाई बल्कि कप्तान के तौर पर खुद को सामने ला दिया। और इस युवा फुटबॉलर ने किस तरह से खेलो इंडिया के मंच को सराहा, ये भी जानते हैं। फुटबॉल के खेल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना आदर्श मानकर हर चुनौती को बौना साबित करने की इस युवा प्रतिभा का नाम विशाल है। विशाल कर्नाटक फुटबॉल अंडर 18 टीम के कप्तान हैं और इस बार टीम को खेलो इंडिया का खिताब जिताने के लिए बेताब हैं। बेताबी का आलम यह है कि वो खुद को और साथी खिलाड़ियों को एक भी पल अभ्यास से दूर नहीं रखना चाहते और इन सबके पीछे का बड़ा कारण है विशाल का संघर्ष। विशाल बेंगलुरु के रहने वाले हैं और इनके पिता ऑटो ड्राइवर हैं, जबकि मां सरकारी कैंटीन में सफाई का काम करती है। पिता फुटबॉलर बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए और अब विशाल पिता के इस सपने को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मान रहे हैं। मेरे परिवार ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में। मेरे पिता ऑटो ड्राइवर है और माँ सरकारी कैंटीन में सफाई का काम करती है। मैं अपने राज्य कर्नाटका के लिए खेलकर बहुत गौरवान्वित हूँ। आर्थिक रूप से संघर्ष का चेहरा करीब से देखने वाले विशाल के लिए खेलो इंडिया का प्लेटफॉर्म किसी संजीवनी से कम नहीं है, जिसे वो इन शब्दों में सामने रखते हैं। दरअसल मेरे पिता फुटबॉलर बनना चाहते थे लेकिन वो नहीं बन पाए। मैं उनके सपने को सच कर रहा हूँ। खेलो इंडिया का प्लेटफॉर्म युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद करता है क्योंकि यहाँ अच्छा खेलने वालों को आगे के लिए मौका मिलता है। विशाल की लगन उन्हें टीम के लिए खास बना रही है। टीम के कोच और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के मुताबिक तकनीकी स्तर पर ये खिलाड़ी बेहद मजबूत है। As a leader, he communicates with the player and he has that patience in keeping the ball possession and moving forward to scoring goals and assisting players. And he is like a leader in the field, but even though he is not studied, but he does well in the game. वाकई खेलो इंडिया का मंच विशाल और इनके जैसे कई अन्य खिलाड़ियों के लिए एक ऐसी टॉनिक बन चुका है जो न केवल इनके भरोसे की नींव को गहराई देती है बल्कि लक्ष्य को हासिल करने की ऊर्जा के संचार में बढ़ोतरी भी करती है। तो खेलो इंडिया के विभिन्न रूप हमने देखे, लेकिन इसी खेलो इंडिया का एक और रूप रहा जहां पर खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वहीं इन्हीं खिलाड़ियों पर किसी की नजर भी रही। कौन सी रही वो नजर, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अपनी सफलता से गदगद ये तस्वीरें हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चैंपियंस की, जिन्होंने अपने अपने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सफलता के नए आयाम सामने रखे और अब इसी सफलता के बल पर इन एथलीटों के लिए आगे की राह मजबूत होगी, क्योंकि जीत और हार से आगे बढ़कर खेलो इंडिया का असल मकसद प्रतिभा की खोज है, जिसे खेलो इंडिया की प्रतिभा पहचान समिति के सदस्य टेबल टेनिस कोच संदीप कुछ इस तरह सामने रखते हैं। ये टूर्नामेंट उन लोगों के लिए है कि जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे या इंडिया के टॉप 16 प्लेयर 12 सेलेक्ट करते हैं, उनको ये एक टूर्नामेंट का प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें वो अपने प्रदर्शन को दोहराते हैं। बाकी वो टूर्नामेंट भी है जिनके द्वारा खेलो इंडिया स्कीम्स के अंदर बच्चों को इंडिया रैंकिंग के बिहाफ पर सेलेक्ट करा जाता है। और एक ये भी टूर्नामेंट है उसमें से जिससे कि जो प्लेयर लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको इस टूर्नामेंट में खेलने का दिया जाता है। और अगर वो इस स्कीम में नहीं है तो हम टैलेंट स्काउट के माध्यम से उसको सेलेक्ट करके उसको वो प्रोत्साहन राशि दें जिससे कि वो अपने गेम को और अच्छा कर सके। वहीं वेट लिफ्टिंग कोच विजय रोहिल्ला के मुताबिक TIDC के चलते वेट लिफ्टिंग में सफलता का दायरा बड़ा हुआ है। जो बच्चे खेलते हैं, मेडल जीतते हैं, उनके आस पड़ोस के बच्चे देखते हैं, पेरेंट्स देखते हैं, वो अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आप लोग भी कुछ ऐसा करो। इससे क्या हुआ है कि कुछ बच्चे जो TIDC की कमेटी है उन्होंने टैलेंट सर्च किया और वो बच्चे अच्छा करते भी जा रहे हैं। पिछले यूथ, जूनियर और सीनियर में आप देखेंगे तो वेट लिफ्टिंग ने कंटिन्यू ग्रो किया है। हर स्टेज पे मेडल जीते हैं। जो यहाँ से सिलेक्ट होके जाएंगे उनको अच्छा ट्रेनिंग देके फिर उनमें से एक और क्रीमी लेयर निकाली जाती है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि यूथ के बच्चे सीनियर को कम्पीट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है गवर्नमेंट ने जिसपे बच्चे लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। जाहिर तौर पर इन युवा एथलीटों के लिए ये एक नई शुरुआत है। वहीं दूसरी ओर इस नई शुरुआत पर खेलों की प्रतिभा पहचान समिति की करीब से नजर है, जिसके चलते खिलाड़ियों का हौसला बुलंद है और उन्हें आगे बढ़ने की दिशा में एक सकारात्मक माहौल मिल रहा है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जोश और जुनून को इस बार बढ़ाने में वाटर स्पोर्ट्स ने अहम भूमिका निभाई, क्योंकि ये खेल पहली बार खेलो इंडिया का हिस्सा बने। और जब ये हिस्सा बने तो इनको देखने के लिए जहां एक तरफ लोगों में चरम पर उत्साह दिखा, तो वहीं दूसरी ओर महेश्वर ने इसकी शानदार तरीके से मेजबानी कर सभी का दिल जीत लिया। दूर दूर तक जहां नजर जाए वहां नर्मदा का कल कल करता बहता पानी और पानी की इसी गहराई में उतरकर रोमांच की चरम सीमा का एहसास कराता महेश्वर के खरगोन में स्थित सहस्त्रधारा का ये दृश्य। जी हाँ, वाटर स्पोर्ट्स का खेल हमेशा से युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। ये खेल जितना रोमांचकारी है उतना ही एडवेंचरस भी, और इस बार खेलो इंडिया के मंच ने इन सभी तस्वीरों को कैद किया। वाटर स्पोर्ट्स के खेल को पहली बार खेलो इंडिया में शामिल किया गया और इस कड़ी में महेश्वर के खरगोन में आयोजित वाटर स्पोर्ट्स के खेल में से एक स्लालोम की प्रतियोगिता ने सभी का दिल जीत लिया। स्लालोम की बात करें तो ये रनिंग वाटर में आयोजित होता है। इसे व्हाइट वाटर भी कहा जाता है। इसमें कोर्स पर 2 गेट होते हैं, एक हरा जो पानी के बहाव के साथ होता है, दूसरा लाल जो पानी के बहाव की विपरीत दिशा में बना होता है। जबकि इसमें कोर्स की लंबाई 250 से 300 मीटर होती है। प्रतिभागियों के मुताबिक महेश्वर के इस स्थल में वाटर स्पोर्ट्स की सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जरूरतों को पूरा करती हैं। इस वेन्यू का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बोट को नदी तक ले जाने में ज्यादा समय नहीं लगता, जिसके चलते खिलाड़ियों का समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है, जिसे वो अपनी परफॉर्मेंस में लगाते हैं। मतलब काफ़ी सही हो रहा है। पहले तो बहुत ही दिक्कत आती थी, बाकी इंटरनेशनल के हिसाब से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। बाकी काफ़ी बहुत सही लग रहा है। मतलब मैं काफ़ी खुश हुआ था कि कैनो सलालम खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल हुआ, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था। फर्स्ट टाइम हमारा वाटर स्पोर्ट्स कैनो सलालम ये इंक्लूड हुआ और मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि ये जो सारी व्यवस्था ये पूरी वर्ल्ड लेवल की इंटरनेशनल लेवल की है और ऐसे गेम यहाँ महेश्वर में इवन ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं हुआ था। इंडिया में सारे लोग जो है वो फ्लैट वाटर में प्रैक्टिस करते, ऐसा जो वाइट वाटर है ये इंडिया में कहीं भी नहीं है। तो ये पहला महेश्वर जगह है ये सहस्त्रधारा में कि उन्होंने बहुत अच्छा कोर्स बनाए और जो हमारे एथलीट है वो भी ये कोर्स देख के बहुत खुश है। नेचुरल ट्रैक है, ऐसा वहाँ पे हम लोग ऐसा फ्लैट वाटर में प्रैक्टिस करते हैं, पर ये वाइट वाटर में प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आता है। वाटर स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश ने अपनी बादशाहत साबित की है और स्वर्ण पदक की झड़ी लगाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस खेल को देखने आए लोगों में उत्साह भी दिखा, साथ ही प्रकृति की खूबसूरती के करीब होने का एहसास भी मिला। जहां तक मध्य प्रदेश के वाटर स्पोर्ट्स में दबदबे की बात है, तो प्रदेश में इस खेल को लेकर लंबे समय से काफी काम हुआ है और इसी कारण इस इवेंट में इस राज्य के खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा बुनियादी ढांचा उन्हें उपलब्ध हो, और इस बुनियादी ढांचे के लिए बहुत ज़रूरी है कि आर्थिक रूप से ये काफ़ी सशक्त हो। ये दोनों बातें तभी हो सकती हैं जब खेल को एक अच्छा बजट प्राप्त हो। तो इस बार का जो स्पोर्ट्स बजट रहा वो हर मायने में खास रहा और इसको लेकर के खिलाड़ियों से लेकर के खेल के जानकारों तक में भारी उत्साह दिखा। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों के दरमियान भारतीय एथलीटों ने अपनी ताकत का लोहा हर मंच पर मनवाया है, फिर चाहे वो मंच ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल खेल हो या फिर विश्व चैंपियनशिप। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से न केवल पदकों की संख्या में बढ़ोतरी की बल्कि देश का मान भी बढ़ाया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा खेल और खिलाड़ियों पर किए जा रहे खर्च का अहम योगदान रहा। केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को आम बजट का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया, जिसमें खेल मंत्रालय के बजट को देखें तो इस बार बम्पर बढ़ोतरी की गई। केंद्र सरकार ने युवा और खेल मामलों के मंत्रालय के लिए 3,397.32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले साल के बजट से कहीं ज्यादा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों, टीम के कोच और खेल के जानकार इस खेल बजट को देश में खेल के बुनियादी ढांचे के लिए विकास में एक बड़ा कदम मान रहे हैं। जैसे अभी बजट आया तो खेल बजट में पैसा बढ़ा दिया गया है। इसमें अच्छा है खिलाड़ियों के लिए भी, उनका भी कुछ जो कैश इंसेंटिव वगैरह बढ़ जाता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, जैसे आप ये जो इक्विपमेंट देख रहे हैं
इतना इक्विपमेंट पहले नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे खेलो इंडिया होते एडिशन होते जा रहे हैं, भारत में किसी भी राज्य में आने वाले टाइम में इक्विपमेंट के भरोसे पे कोई बच्चा ये नहीं कह पाएगा कि मुझे इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं थे। स्पोर्ट्स का बजट बढ़ गया है तो हम इसे काफ़ी चीज़ों में हमारे स्पोर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर से तो नहीं होता, स्पोर्ट्स बजट से हम इतना कर सकते हैं। इंजरी में वो बजट का फ़ायदा हो जाता है और डाइट भी अच्छा ले पाते हैं हम, और साइकोलॉजी सपोर्ट के लिए भी हमें थोड़ा लगता है ना, तो हमें वो पैसा उधर भी लगाना चल जाता है। हाईएस्ट बजट दे हैव सैंक्शन, गवर्नमेंट हैज़ बीन सैंक्शनड, और जो ग्रास रूट लेवल का जो रिमोट प्लेसेस है उसमें से जो भी बच्चे हैं उन लोगों को जो फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिलता है उन लोगों को सबको मिलेगा। और जो साइंटिफिकली हम लोग का जो ट्रेनिंग होता है उसमें भी ज़्यादा अभी बजट हो गया तो उन लोग बाहर जाकर ट्रेनिंग कर सकता है। भारत ने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते। कोरोना की वजह से तमाम कठिनाइयों और पाबंदियों के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें वैज्ञानिक तरीके से तैयारी, बेहतर प्रशिक्षण, बाहर देश में ट्रेनिंग की व्यवस्था और तेजी और स्फूर्ति बनाए रखने के लिए जरूरी डाइट सफलता के कारण का खास बिंदु रहे। और इस सब के केंद्र में रहा खेलों को मिला उम्दा बजट। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये संस्करण काफी मायनों में महत्वपूर्ण रहा। जहां नए खिलाड़ी निकल करके सामने आए, वहीं दूसरी ओर कुछ नए रिकॉर्ड्स भी बने। लेकिन इस सब के बीच में वाटर स्पोर्ट्स के खेल ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा, ये बात साबित कर दी कि देश में प्रतिभा की और कहना चाहिए कि आयोजन स्थलों की कोई कमी नहीं है। उम्मीद यही करेंगे कि अब जब नया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यानी जो अगला संस्करण होगा उसमें कुछ नए खेल जो हैं वो सामने होंगे, और इसी तरह से हर खेल की भूमिका जो है वो इस मंच से जुड़ती जाएगी और अपनी उपस्थिति दर्ज कराती जाएगी। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।